गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं और उसकी एक्टिविटी एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर फूड बना होता है। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिसीज़, मिड डे मील्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, यानी जो खाना हम खाते हैं उसकी हमारी डेली लाइफ में क्या ज़रूरत है हमें खाना खाने की, क्यों हम खाना खाते हैं। फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस as it perform many important functions in our body। फूड हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि इसी की मदद से हम हमारे बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। फूड इज़ व्हाट वी ईट टू नरिश आवर बॉडी। खाना वो है जिससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है। We required various types of components in our body to perform different functions in our body। और अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स की ज़रूरत रहती है ताकि हमारी बॉडी अलग अलग तरह के फंक्शंस दिखा सके। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, मिनरल एट्सेट्रा। बेसिकली आवर फूड मस्ट प्रोवाइड एनर्जी, enable us to grow and protect against disease and infections। बेसिकली अगर हम देखें तो खाना जो है हमारा वो इस तरीके का होना चाहिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके और इसके साथ साथ डिज़ीज़ से, इन्फेक्शन से, बीमारियों से, जो इन्फेक्शन होता है उनसे वो हमें बचा सके। तो इसीलिए खाने की जो है हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो फूड है, जो खाना है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिले होते हैं, आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर के खाना बना रहता है इनिशियली। तो द फूड परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसेंशियल सब्सटेंसेस। ये जो खाना है हमारा वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है क्योंकि हमारी बॉडी के हमने भी ऊपर भी पढ़ा है, और इसीलिए इसमें अलग अलग सब्सटेंसेस क्या है, घुले मिले रहते हैं। These substances are needed in sufficient amount for energy। और ये सब्सटेंसेस काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इतनी क्वांटिटी में होते हैं कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, प्रॉपर ग्रोथ हमें मिल सके, और इसके अलावा नॉर्मल जो हम हेल्दी लाइफ जीते हैं वो जी सकें। These substances are called nutrients। और इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी हम कहेंगे कि भाई हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है। अब वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वो हम अभी आगे जानेंगे। जैसे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होंगे, उनके वर्क अलग अलग होंगे, फंक्शंस अलग अलग होंगे, वो हमें अलग अलग तरह की एनर्जी, अलग अलग तरह से फंक्शंस करने में मदद करेंगे। देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वाटर। Roughage is also included as an important component of food as it helps in digestion process। इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि रफेज, ये 6 कंपोनेंट्स तो हैं ही सही, रफेज एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे हम फाइबर भी कह सकते हैं, वो भी अभी आगे हम हर टॉपिक बहुत डिटेल में जानेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस न्यूट्रिएंट का क्या वर्क होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें अगर ज़रूरत है तो किस तरह से हमें किस चीज़ में मिल सकता है वो खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपन अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल हमने ये जाना है बेसिकली कि फूड के कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो न्यूट्रिएंट्स 6 टाइप के होते हैं। उसके अलावा एक रफेज भी होता है